साल की शुरुआत प्रचंड ठंड से होगी, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है। दिल्ली में तो बारिश हो गई, सर्दी के सितम को और तेज इसने कर दिया। यह अलग बात है कि इस बार ठंड थोड़ी देर से आई, मगर यह बताया जा रहा है कि आने वाले दिन इतने सर्द होंगे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। माना जा रहा है कि नए साल में लोगों की कपकपी छूटेगी और ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ नजर आए। पहाड़ों पर बिछी है बर्फ, मौसम है सर्द। पहाड़ की चोटियों पर बर्फ भयंकर। नया साल आएगा और ठंड बढ़ाएगा। बिल्कुल यही बात है। अभी तक आपने देखा है कि पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। कुदरत ने पहाड़ी राज्यों में श्वेत श्रृंगार किया है। क्या हिमाचल प्रदेश, क्या उत्तराखंड और क्या जम्मू कश्मीर, तीनों राज्यों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ का कब्जा है, कई इंच तक बर्फ जमा है। कई जगह तो बर्फ सैलानियों के लिए उत्सव का कारण है, मगर कई जगह यही बर्फ मुसीबत बनकर बरसी है। कहीं बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए हैं, कहीं बर्फबारी ने लोगों को कपा दिया है। लेकिन असली बात ये नहीं है कि पहाड़ी राज्यों में जोरदार बर्फबारी हो रही है, बल्कि असली बात ये है कि नए साल में ये बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनेगी। पश्चिम विक्षोभ आ रही है, मॉइस्चर काफी आ रही है और जैसे मैंने बताया साउथ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है, तो वो टेम्परेचर्स रेज कर देती है। कल से जैसे हम उम्मीद करें ये सिस्टम निकलेगा, कल शाम से ही हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगेगा और 2 से 4 डिग्री का ड्रॉप हम उम्मीद कर रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया में। जी हाँ, अभी तक सफेद रुई के फाहे जैसी दिखने वाली ये सुंदर बर्फ जब पिघलेगी तो शीतलहर चलेगी। ऐसी शीतलहर जो इंसान का जीना मुहाल कर देगी। ऐसी शीतलहर जो कांपने पर मजबूर कर देगी। ऐसी शीतलहर जो पानी को बर्फ से ठंडा कर देगी। यूँ समझिए कि जमा देने वाली ठंड आने वाली है। नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनका सामना भयंकर सर्दी से होने वाला है। कोहरा भी पड़ेगा और शीतलहर भी बढ़ेगी। बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ सोमा सेन रॉय जी हैं, साइंटिस्ट IMD की। मैम, क्या कुछ स्थिति अभी बन रही है? अगर हम आज का स्थिति देखते हैं, इसको हम काफी दिन से मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा चेतावनी भी इसी तरह से 2 से 3 दिन पहले से हमारा ऑरेंज अलर्ट चल रहे हैं। मेन जो चीज है, एक पश्चिम विक्षोभ, बहुत इंटेंस पश्चिम विक्षोभ पूरा नॉर्थ वेस्ट से इंडिया की तरफ अप्रोच हो रही है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से क्रिसमस से पहले पहाड़ बर्फ से ढके थे और अब तक पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उसी तरह से सर्दी का ग्राफ बढ़ेगा, पारा गिरेगा और उत्तर भारत कांपेगा। और इसकी शुरुआत दिल्ली से हो गई। दिल्ली में बादलों ने बसेरा बना लिया। दिन में ही रात की तरह तस्वीरें आने लगी। शुक्रवार को दिल्ली में पूरे दिन बरसात हुई और उसका असर ये है कि दिल्ली में ठंड तेजी से बढ़ी है। राजधानी दिल्ली और NCR में शुक्रवार की सुबह जब लोग उठे तो उनका सामना बारिश से हुआ और लगातार हो रही है बूंदाबांदी। आप साफ तौर पर इंडिया गेट में कर्तव्य पथ से सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इसका पूरा असर ट्रैफिक पर पड़ा है, विजिबिलिटी पर पड़ा है। यही वजह है कि जो गाड़ियां हैं उनको अपनी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। और साफ तौर पर अगर आप कर्तव्य पथ के दोनों तरफ देखेंगे तो इंडिया गेट आपको नजर आएगा, लेकिन धुंधलके के साथ, यानी कई इलाकों में जो दृश्यता है उस पर खासा असर हुआ है। और जिस तरह से आसमान आप देख रहे हैं, इसी तरह से बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान पहले ही था। और ये जो बारिश हो रही है, इसके पीछे की जो वजह है वो पश्चिमी विक्षोभ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से भारी बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। देखिए, ये सिस्टम निकलने के तुरंत बाद, क्योंकि मैंने बताया पहाड़ों में काफी बर्फबारी होगी, पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर्स गिरने लगेंगे। 2 से 4 डिग्री ड्रॉप होने के साथ साथ हमारा मॉइस्चर रहते हुए फॉग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ कोल्ड वेव का जो स्थिति है वो भी आने की संभावना रहेगी। बारिश इसके आगे कल थोड़ा बहुत जो बारिश होगा आपका दिल्ली और आपका ये यूपी और ईस्ट, जैसे मैंने बताया ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद बारिश रुक जाएगी। वैसे भी जिस तरह की ठंडी उत्तर भारत में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पड़ती है, वैसी सर्दी इस बार नहीं पड़ी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सर्दी बढ़ेगी और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी मैदानों में कहर बरपाएगी।
ऐसी सर्दी आएगी कि झेलना मुश्किल होगा। नए साल में सर्दी बहुत सताएगी। आज तक ब्यूरो। क्रिसमस के पहले से ही पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फ ही बर्फ है और दूर दूर से पर्यटक इस बर्फ का लुत्फ उठाने पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। मगर जिस हिसाब से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, उस हिसाब से मैदानी इलाकों में ठंड ने कहर नहीं मचाया है। सवाल यह है कि क्या सर्दियों के सीजन का पैटर्न बदल रहा है और क्या आने वाले दिन इतने सर्द होंगे कि सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वेदर भी बहुत अच्छा है, बारिश भी हुई है, स्नो भी हुई है, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। सब अभी स्नोफॉल हुआ, इतना अच्छा लगा स्नोफॉल देख के, मतलब मजा ही आ गया। और अभी स्नोफॉल हो गया, हमको बहुत खुशी हो रही है देख के, सब अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है, जन्नत जैसी वादियां लग रही है। लग ही नहीं रहा कि इंडिया, ऐसे लग रहा है स्विट्जरलैंड में आए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पहाड़ों पर दूर दूर तक फैली बर्फ की ये सफेद चादर, कश्मीर की सुंदर घाटियों को और खूबसूरत करती कुदरत की ये कलाकारी। हिमाचल में आसमान से गिरती ये बर्फबारी, धीरे धीरे बदलती उत्तराखंड के पहाड़ों की ये रंगत। मौसम का ये रूप देखने में जितना खूबसूरत है, वहीं इसकी फितरत भी कुछ अजीब है। किसी के लिए सजा है, किसी के लिए ये मजा है। किसानों को खुशहाली की उम्मीद है, पर्यटकों के लिए एक सफल सफर। लेकिन नए साल से पहले मौसम का ये मिजाज बहुत कुछ कहता है। शिमला में हो रही है बर्फबारी, उत्तराखंड में बर्फ की जमी ये मोटी परतें। सवाल टाइमिंग का है, सवाल मौसम के बदलते मिजाज का है। क्या कभी इस मौसम में इतनी बर्फबारी देखी गई है? इस वेट स्पेल से बहुत फायदा होगा यहाँ के फार्मर को भी और यहाँ के लोगों को भी, खासकर जो वेट ड्राई स्पेल खत्म हो गई। क्या ये बर्फबारी फायदेमंद है या फिर टेंशन देने वाली है? इंतजार रहता है और काफी एंजॉय किया। आज हमने यहाँ सुबह से ही बच्चे खेल रहे हैं बर्फ में। हमने भी सुबह उठ के आज सफेद चादर का नजारा देखा है डोडा में। इस साल दिसंबर के महीने में ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों से दिसंबर में बर्फबारी गायब है, इसलिए ये पैटर्न बदला बदला सा दिख रहा है। लेकिन क्या वाकई बर्फबारियां असामान्य है या फिर ऐसा होना इस मौसम के लिए सामान्य है? इसमें हमने ऑरेंज अलर्ट जो दिए हैं, भारी वर्षा, ओलावृष्टि और स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण से खासकर हमारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, सेंट्रल और वेस्ट मध्य प्रदेश, नॉर्थ विदर्भा, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, ईस्ट गुजरात से लेते हुए ईस्ट राजस्थान से ये एरिया में। इस साल क्रिसमस में सैलानियों का जोश देखिए, उम्मीद से ज्यादा बर्फ थी, पहाड़ों पर आना सफल हो गया। वेदर बहुत खूबसूरत है। हम प्रिडिक्शन देख के आए थे कि 27-28 को स्नोफॉल होगी और उसी के अभी आप पे आए थे और हमें स्नोफॉल भी देखने को मिली और काफी अच्छी बर्फ आ गई है पीछे पहाड़ों पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ स्नो से पहाड़ भरे हुए हैं। रियल में तो हमने पहली बार देखा है। फैमिली के साथ आए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे, बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एकदम से ऐसा लग रहा है मतलब हमने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा हैवी स्नोफॉल और इतना सुंदर नजारा देखा है और हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने स्नोफॉल देखी और बहुत ही एंजॉयमेंट लग रहा है, हमें बहुत ही मजा आ रहा है। ये किसी एक राज्य या एक क्षेत्र का हाल नहीं है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फ की सफेद चादरें। उत्तराखंड में नए साल से पहले पहाड़ सफेद चादर ओढ़कर बैठ गए हैं। हिमाचल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसे लेकर मौसम के जानकार के अपने अपने मत हैं। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से ही जो निचले मैदानी इलाके हैं वहाँ पे हल्की बारिश का दौर चालू हो चुका है। उसी के साथ जो हमारे मिड हिल्स हैं और हाई हिल्स हैं वहाँ पे भी लगभग आज दोपहर के आसपास से बर्फबारी जो है चालू हो चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा अभी जो बर्फबारी है वो हमारा लाहौल स्पीति, चंबा,
कांगड़ा और कुल्लू के भी ऊंचाई वाले स्थानों के साथ साथ पूर्वी हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से शिमला जिले में सिरमौर, इन सब क्षेत्रों में अभी भी चल रही है वहां पे। और निचली मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो सिरमौर, सोलन, हमीरपुर और ऊना जैसे इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते ही रहते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है और उत्तरी भारत में बारिश देखने को मिलती है। उल्टा इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की फ्रिक्वेंसी कम है। अब तक कोई बड़ा सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ है। तो सवाल यह है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार नहीं आ रहे तो फिर तापमान क्यों गिर रहा है? इस साल पिछले 2 सालों की तरह दिसंबर महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिल्कुल गायब तो नहीं है, लेकिन उनके बीच काफी अंतर है। तापमान में कमी और बढ़ोतरी की वजह 2 डिस्टर्बेंस के बीच के समय की वजह हो सकती है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, अगर आप देखेंगे उनका जो फ्रीक्वेंसी और उत्तराखंड को जो प्रभावित करते हैं तो जनवरी और फरवरी में उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। दिसंबर में एक शुरुआत होती है तो कुछ सिस्टम हमको थोड़े मिला, एक पहले भी मिला था, इससे पहले भी, और उससे पहले भी थोड़ा एक्टिविटी मिली थी। और ये जो लास्ट है अभी दिसंबर का, तो इसमें 2 दिन ही एक्टिविटी है, उसके बाद तो मौसम साफ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या बेमौसम ही अपने आप में मौसम सर्द हो गया है या पहाड़ों पर बस इस बार मौसम ने बर्फ गिराने पर जल्दबाजी करती है? बहरहाल इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए हैं, जिसने नए साल में सैलानियों की मुस्कान को बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो।